नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नया पौधा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज का पौधा बहुत ही खास पौधा है और खास इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग नाना प्रकार से किया जाता है। औषधीय पौधे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जहां यह ब्लू टी के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इसको वास्तु के अनुसार शुभ पौधा माना जाता है और यह देखने को भी बहुत सुंदर पौधा लगता है, तो इसे एक पॉट प्लांट के रूप में भी कई जगह लगाते हैं। इस पौधे का नाम है अपराजिता, जिसे अंग्रेजी में बटरफ्लाई पी भी कहा जाता है। इसका एक और आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध नाम है गोकर्ण शंखपुष्पी। इसका साइंटिफिक नेम क्लिटोरिया टर्नेटिया है। यह एक बेल है जिसमें बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यह बेल है जो मटर के कुल की है, यानी इसका पौधा देखने में कुछ मटर की तरह है, जैसे इसके पत्ते, फूल। देखिए, इस बेल में सफेद रंग के फूल हैं, तो यह 3 या 4 रंगों में से एक रंग है। जबकि इसके अलावा इसमें नीले कलर के फूल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे ब्लू पी नाम से भी जाना जाता है। आप इसका फल देख सकते हैं। यह पूरी तरह से मटर के फल की तरह है, कि जिसको हम हिंदी में फलियां कहते हैं, कि फलियों की तरह है। इसमें 7 से 8 दाने एक फल में होते हैं। चूंकि पौधा दाल के कुल का है, इसकी जड़ों में नाइट्रोजन नियतन करने के गुण होते हैं। फूल अलग अलग रंगों का होता है, जैसे कि सफेद, हल्का नीला या गहरा नीला। अगर स्थितियां सही हैं तो यह पूरे साल फूल दे सकता है। फूलों का खिलना पौधे में लगभग 4 से 6 हफ्तों के बाद हो सकता है, लेकिन अगर वे कम तापमान पर हैं तो वे पहले 7 से 11 हफ्तों में खिल सकते हैं। बीज भूरे या हरे होते हैं, जैतूनी रंग के हैं। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुण के बारे में। इसके बहुत से औषधि गुण हैं, जिनमें मुख्य हैं: इसके प्रयोग से हमारे दिमाग स्वस्थ रहता है, हमारी मानसिक शक्ति तेज होती है। इसे कैंसर से लड़ने में भी सक्षम बताया गया है। किसी को अगर जोड़ों का दर्द या जोड़ों में सूजन रहती हो या सर दर्द रहती हो, उसके लिए भी इसे कारगर माना जाता है। यह हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में सहायक है। यह हमारी पाचन क्रिया को भी स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही इसे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी प्रयोग में लाया जाता है। पूरे पौधे को पीलिया, माइग्रेन, गले के संक्रमण, नेत्र संक्रमण, त्वचा रोग, दमा, सूजी हुई जोड़ों, कान दर्द, फोड़ों, बुखार, मूत्रमार्ग संक्रमण, कब्ज आदि के विकारों के लिए विभिन्न प्रणालियों में प्रयोग किया जाता है। मच्छर काटने, सांप काटने या स्कॉर्पियन के काटे हुए का इलाज करने के लिए भी विभिन्न पद्धतियों में प्रयोग किया जाता है। इसके फूलों को नीली चाय के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नीली चाय में अविश्वसनीय स्वास्थ्य लाभ होते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं। यह बालों को मजबूत करता है और त्वचा को पोषण प्रदान करता है। तो यह थे मनुष्य के लिए इसके उपयोग। इसके अलावा इस पौधे का प्रयोग पशुओं को चारे के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि पत्तियों में कच्चे प्रोटीन और कच्ची रेशा 20 से 22% और 21 से 29% है। जो लोग मछलियां पालने का शौक रखते हैं, उनके लिए भी यह पौधा बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसके पत्ते, पत्तों का पाउडर या बीज मछलियों को आहार के रूप में दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, रेशा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट में अपराजिता या बटरफ्लाई पी के क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। इसके बहुत से प्रोडक्ट है। जैसे सबसे पहले आती है चाय। इसकी चाय बटरफ्लाई ब्लू पीपी के नाम से आती है, जिसकी कीमत 800 से 900 रुपए प्रति 100 ग्राम होती है। इसके साथ ही इसके फूलों का पाउडर भी मिलता है। अगर किसी को वह चाहिए हो तो वह भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके बीज अगर किसी को चाहिए हो तो वह भी ऑनलाइन ले सकते हैं। अब हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। अपराजिता पौधे को विष्णुप्रिया के नाम से भी जाना जाता है। यह मान्यता है कि विष्णुप्रिया के फूल भगवान विष्णु को समर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपराजिता के नीले और सुंदर फूलों को शनिदेव को भी अर्पित किया जाता है। माना जाता है कि शनिदेव को अपराजिता के फूल अर्पित करने से शनि की ढैया, साढ़े साती सहित शनि के अन्य दोषों से राहत मिलती है। इसके अलावा शनिवार के दिन शनिदेव को अपराजिता का फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। अपराजिता पौधों के बारे में कहा जाता है कि जिस प्रकार इसकी बेल बढ़ती है, उसी प्रकार घर की उन्नति होती है। अपराजिता पौधों को फरवरी या मार्च के महीने में लगाना बेहद फायदेमंद होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अपराजिता का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अगर आप में से कोई इस पौधे को अपने घर में लगाना चाहता है, तो इसके बीज लेकर आप इसे बहुत आसानी से अपने घर में किसी गमले में लगा सकते हैं।